लगातार कमेंट सेक्शन में कई कमेंट्स आ रहे थे कि सर बैचेस में एनरोल कैसे करना है, क्या तरीका होता है, क्या पैटर्न है, थोड़ा सा इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाइए ताकि हमें थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो आज की इस वीडियो में वही हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली अगर आपको बैच में एनरोल करना है तो क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे आप बैच में ईजिली क्या कर सकते हो, ज्वाइन क्या कर सकते हो। तो चलिए एक करके यहाँ पे चीज़ों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भैया एक सही तरीका क्या होता है बैच में एनरोल होने का, जिससे आपको कोई दिक्कत भी ना है और चीज़ें भी जो रहेंगी आपकी सॉर्टेड हो जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ तो आपको सबसे पहला स्टेप जो लेना रहता है वो प्रदीप गिरी एकेडमी का जो ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारे एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आपको ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगा। ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट ऐप के नाम से, फिर उसके में आपको ORG कोड डालनी रहेगी जो KKQKHR है, वो आपको डालना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जब आप क्या करेंगे क्रैश कोर्स जो बैच आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप जब ऐप ओपन करेंगे तो आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, BSc, प्लेसमेंट, गेट, अदर्स। ये अब यहाँ पे मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूँ मैं डिप्लोमा के साथ लेने वाला हूँ कि डिप्लोमा में एनरोल करना है तो किस तरीके से करना है। अगर आप एक सेमेस्टर 1 का कोर्स लेना चाहते हो, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी सेमेस्टर का लेना चाहते हो, अब सेमेस्टर 2 पे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जो कोर्स पब्लिश है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ आता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे 3 बैचेस अवेलेबल है, अप्लाइड मैथमेटिक्स अल्ट्रा प्रो मैक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स प्रो मैक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स अप्रो बैच, जिनकी जो प्राइसिंग है वो आपको यहाँ पे दिखने मिल जाएगी। अप्लाइड मैथमेटिक्स अल्ट्रा प्रो मैक्स जो बैच है हमारा डिप्लोमा का KSIM का, अब इसकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें मिलेंगे क्या क्या। आपको सबसे पहली चीज़ डिटेल रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। इसके जो लेक्चर्स होंगे वो आपके 10 जनवरी के आसपास शुरू होने वाले हैं। ठीक है, आपके कॉलेज शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही, मतलब 10 तारीख को क्या शुरू हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको डिटेल रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, हर 15 डेज़ के इंटरवल पे, ठीक है, यानी 2 वीक के इंटरवल पे, 2 वीक में जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएंगी, जो भी टॉपिक चीज़ आपको दी जाएंगी, ठीक है, उन सभी टॉपिक्स का एक लाइव रिविजन लिया जाएगा कि सर के द्वारा। ठीक है, यानी लाइव सेशन मिलेगा आपके 15 डेज़ के इंटरवल पे। तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएगा। चौथी चीज़ जो यहाँ पे मिल जाती है वो आपको क्रैश कोर्स मिलता है। अब जिन्होंने सेम 1 में अगर हमारे क्रैश कोर्स से जुड़े होंगे तो उनको पता होगा कि हमारा जो क्रैश कोर्स होता है वो अराउंड 2000 के आसपास होता है। लेकिन ये अगर आप कोर्स लेते हो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन तक आपको डिटेल वीडियोज़ का भी एक्सेस मिल जाता है, क्रैश कोर्स भी इसी में मिल जाता है, नोट्स भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे एक सैम्पल पेपर भी मिलेगा। ठीक है, जो सैम्पल पेपर होगा वो एग्जाम के कुछ दिनों पहले मिलेगा, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, जिससे आपको एक मोरल आपका बूस्ट हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रोमैक्स बैच में अल्ट्रा प्रोमैक्स वाले सारे फीचर्स है, सिर्फ आपको जो है इसमें क्रैश कोर्स नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ प्रो बैच की, तो इसमें सिर्फ आपको डिटेल लेक्चर्स और नोट्स मिलेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये मैंने फीचर्स बता दिए। अब यहाँ पे मैं कोर्स में जाता हूँ, जैसे मैं अल्ट्रा प्रो मैक्स में गया। अब अल्ट्रा प्रो मैक्स में जाने के बाद अब दिक्कत क्या क्या आती है ये बता दो। सबसे पहली दिक्कत ये होती है कि भैया कूपन कोड दिया तो कूपन कोड अप्लाई कहाँ पे करें। देखो बहुत ईजी है कूपन कोड अप्लाई करना, कुछ नहीं करना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिलहाल इसमें कोई कूपन कोड अवेलेबल नहीं है तो इसलिए कूपन कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे आपको कूपन कोड का ऑप्शन क्या आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अब आपको जो बैच है वो आपकी ट्रू 999 की बैच है। ये 3091 कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे पूरा आपको क्या डिटेलिंग दी रहती है कि किस तरीके से फी क्या अमाउंट हो रही है, क्या चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल जाती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। अब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब ये पूरी चीज़ें दिख रही हैं। अब बहुत सारे हमारे जो दोस्त होते हैं उनसे प्रॉब्लम क्या होती है, उनको प्रॉब्लम ये होती है कि मोबाइल में, जिस मोबाइल में फ़ोन पे है या फिर गूगल पे है या फिर ऑनलाइन पेमेंट है वो अलग एप्लीकेशन है और लेक्चर जो देखना है वो हमें अलग मोबाइल में क्या देखना रहता है। तो क्या कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना। अगर आपका पेमेंट वाला मोबाइल अलग है और आपको लेक्चर देखना है जो वो मोबाइल अलग है, तो आपको ईजिली, पहले मैं इनके बारे में बता दूँ फिर बताता हूँ। UPI कार्ड्स, EMI जो भी आपको करना है वो उसके लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका पेमेंट का मोबाइल अलग होता है और लेक्चर देखने वाला मोबाइल अलग होता है, तो उनको क्या करना है तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे UPI दिख रहा है। अब UPI में अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिख रही होगी। अब देखो अगर इसी मोबाइल में UPI रहेगा तो ईजिली आपको क्या चला जाएगा, आपको यहाँ पे आप आपके फ़ोन पे या फिर गूगल पे रिडायरेक्ट कर दिया गया। लेकिन इस मोबाइल में कुछ भी नहीं है, फ़ोन पे नहीं है, तो यहाँ पे देखो
यूपीआई आईडी नंबर डालने के लिए आ रहा है। तो आपका जो भी यूपीआई आईडी नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे इनपुट करना है। यूपीआई आईडी नंबर कहाँ से पता चलेगा? आपका फ़ोन पे, गूगल पे जो भी होगा, अपनी प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में जाइए, वहाँ पे दिखता है माँ यूपीआई आईडी नंबर। तो यूपीआई आईडी नंबर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब फिर उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका जो दूसरा मोबाइल होगा वहाँ पे एक नोटिफिकेशन जाएगा पेमेंट के लिए। तो बस वहाँ से आप येस कर दीजिए। जैसे येस आपने किया, आपको कंटिन्यू पे कर देना है। कंटिन्यू पे आप जैसे ही करोगे तो फिर पेमेंट आपका जैसे वहाँ पे पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको मैसेज क्या दिख जाएगा। समझ में आ गया? यूपीआई आईडी डाली, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर वहाँ पे नोटिफिकेशन क्या रहेगा उसको बस यस करना है और फिर आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको पूरी की पूरी चीज़ें क्या करनी रहती है। इवन दो यू हैव कार्ड्स ऑप्शन भी, आपके पास कार्ड का ऑप्शन भी होता है तो आप कार्ड से भी पे कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्ड से पे करना है तो कार्ड से भी पे कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पूरा का पूरा जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे चीज़ें पूरी क्लियर समझ में आ गई होंगी और क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे हेल्पलाइन उनका नंबर दिया है, आप उससे कॉल कर सकते हो और टीम से बात कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।